हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला वीडियो है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो आप लोग शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इसको लाइक करिएगा। और आपको अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और हमको आप ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो ये हमारा आज पहला टॉपिक है जो हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे नागरिकों का, यानी कि हमारे देश के नागरिकों का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो हम इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले इसकी कुछ पृष्ठभूमि को बता देते हैं कि आप देखते होंगे कि हमारे प्राचीन काल से ही हमारे समाज में हमारे शास्त्रों द्वारा अपने कर्तव्य को बताया जा रहा है। यानी कि जैसे कि आप गीता में देख चुके होंगे कि हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा ये बोला जाता है कि आप कर्म करिए लेकिन फल की चिंता ना करिए। आप कर्म करते रहिए, फल की किसी भी प्रकार की चिंता ना करिए। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको फल अवश्य प्राप्त होंगे। उसी प्रकार आप देखे होंगे रामायण में कि भगवान राम जो है कि अपने पिताजी के यानी कि राजा दशरथ के आदेशों का पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं। और तो वहाँ पे ये चीज़ दिखाई देता है कि भगवान राम का अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। तो यही सब चीज़ें हैं, जैसे कि आपका कर्तव्य आपके माता पिता के प्रति क्या होना चाहिए। यानी कि आपका कर्तव्य ये होना चाहिए कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। उसी प्रकार अगर आप इस देश में निवास करते हैं तो आपका इस देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य होता है, तो उस कर्तव्य को आपको निभाना चाहिए। तो आइए हम उसी के संबंध में कुछ चीज़ें बताते हैं आपको और उसके बारे में बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कर्तव्य के रूप में हमारे संविधान में स्थापित की गई हैं। तो आइए देखते हैं। उन्नीस के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में हमारे भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। यहाँ ये चीज़ें याद रखनी होगी कि इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हमारे संविधान में शामिल किया गया था, न कि ये 26 जनवरी 1950 में हमारे संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय नहीं था। यानी कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसको 1976 में शामिल किया गया था। और हाँ, यानी कि जब इसको शामिल किया गया था तो इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इसकी संख्या 10 से 11 हो गई। और इसको सरदार सरोवर सिंह समिति के द्वारा 1976 में इसकी सिफारिश की गई थी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तो 1975 से 77 के बीच आप लोग जानते होंगे कि आपातकाल यानी कि आंतरिक आपातकाल लगा था। उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी यानी कि इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उनको ऐसा लगा कि हमारे देश के कुछ नागरिकों का कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए, तो इसलिए इस मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में शामिल किया गया और इसको संविधान के भाग 4A के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि भाग 4A के अनुच्छेद 51 में इसको रखा गया है। और इसकी जो अवधारणा थी, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य की अवधारणा थी, ये USSR के संविधान से प्रेरित थी। और फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि जो हमारे मौलिक कर्तव्यों की 11 सूची है वो किस प्रकार है, उसमें 11 चीज़ों में क्या क्या चीज़ें बताई गई है हमको, तो उसके बारे में हम देखते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, पहला जो है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। यानी कि आपका जो संविधान है उसका आप पालन करिए, यानी कि आप संविधान के अनुसार अपने कार्य को करिए। उसके आदर्शों, उसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उसका पालन करिए। संस्थाओं, यानी कि आपके जो गवर्नमेंट यानी कि सरकारी संस्थाएं हैं उसका पालन करिए। राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगा झंडा का आदर करिए। राष्ट्रीय गान का आदर करें। इन सब चीज़ों का आपको आदर करना चाहिए। और ये दूसरा जो है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी कि जो चीज़ें हैं, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका आप पालन करिए और इसको हृदय में संजोए रखिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ये हमारी तीसरी चीज़ें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि जब आपको अपने देश की रक्षा करनी चाहिए और जब भी आपकी ज़रूरत पड़े तो आप अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहिए। ये पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि आप उस प्रथाओं का, जैसे कि आप देखे होंगे पहले सती प्रथा था,
बाल विवाह था, इन सब चीज़ों का आप विरोध करिए। यानी कि इन जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, उनका आप विरोध करिए। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दयाभाव रखें। यानी कि आप जानते होंगे कि जो पर्यावरण है वो हमारे लिए कितना आवश्यक है, और धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पर्यावरण को नुकसान होता जा रहा है। तो उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें, यानी कि पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव हैं, झील, नदी आदि का आप संरक्षण करें। यानी कि जो अगर आपको कोई दिखाई भी देता है उसको गंदगी करते हुए या उसके पर्यावरण के विपरीत कोई कार्य करते हुए दिखाई देता है, तो भी आप उसे रोकिए। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। यानी कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उससे आप दूर रहिए, और मतलब उसको सुरक्षित रखिए और हिंसा से दूर रहे। जैसे कि आप देखे होंगे कि आपके अगर आप गांव से होंगे या शहर से होंगे तो वहाँ पे एक प्राइमरी पाठशाला होगी जो कि वो आपके गांव की सार्वजनिक संपत्ति है, तो उसको नुकसान ना पहुँचाइए, उसकी रक्षा करिए। आप लोग गांव में देखते होंगे कि अगर प्राइमरी स्कूल है तो उसका कहीं गेट टूट गया है, कहीं वो लैट्रिन बाथरूम का जो टंकी रखा हुआ है वो चोरी हो गया है, तो आदि चीज़ें हैं, तो उसका सुरक्षित रखिए और हिंसा से दूर रहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। इसके बाद जो 11वां, जो कि 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत, इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर जरूर प्रदान करें। इससे क्या होगा, हमारा देश अगर शिक्षित होगा तो हमारा देश विकसित होगा, अगर हमारा देश विकसित होगा तो हम विकसित होंगे, तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो शिक्षा से संबंधित हैं। और हम चलते हैं इसके कुछ महत्व को समझ लेते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है। तो मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए एक प्रकार से सचेतक का कार्य करते हैं। यद्यपि संविधान ने उन्हें विशेष रूप से कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, इसके लिए नागरिकों को लोकतांत्रिक आचरण एवं लोकतांत्रिक व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी आवश्यकता है। जो राष्ट्र का अपमान करते हैं उन लोगों की असामाजिक गतिविधियों जैसे झंडा जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना या सार्वजनिक शांति भंग करना आदि के खिलाफ ये कर्तव्य चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि इसमें यह बताया गया कि जैसे कि क्या होता है कि आप देखे होंगे जब सरकार का, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई विरोध करना होता है तो लोगों द्वारा हिंसात्मक रूप अपना लिया जाता है। जैसे में वो क्या करते हैं कि सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने लगते हैं, सार्वजनिक शांति को भंग करने लगते हैं, देश के झंडे को जलाने लगते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस प्रकार की कोई भी चीज़ें ना करें, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होगा। जैसे अगर आप हिंसात्मक रूप अपनाते हैं तो अगर आप उसमें पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आप जेल भी जा सकते हैं, आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। तो आप इस प्रकार की चीज़ें ना करें, और जो कि हमारे मौलिक कर्तव्य में ये बताया गया है। ये अनुशासन और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। ये केवल दर्शकों के बजाय नागरिक की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने में मदद करते हैं। ये कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय की सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए विधायिकाओं द्वारा पारित कोई भी कानून जब कानून की संवैधानिक वैधता के लिए न्यायालय में ले जाया जाता है और यदि वह किसी मौलिक कर्तव्य को बढ़ावा दे रहा है तो ऐसे कानून को उचित माना जाता है। यानी कि जो भी कानून होता है जो विधायिकाओं द्वारा न्यायालय में ले जाता है कि उसको वैधता के लिए, तो न्यायालय ये देखता है कि क्या वह कानून जो है वो हमारा जो मौलिक कर्तव्य है उसको बढ़ावा दे रहा है। अगर वो उसको बढ़ावा देता है तो इस कानून को वो उचित मान लेते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज़ बनती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों द्वारा ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए सबको ही संतुष्टि प्रदान करे, तो कुछ लोग उसकी आलोचना करते हैं। तो उसी में कुछ लोग उसकी आलोचना किए हैं, जैसे कि उनका मानना है कि जो मौलिक कर्तव्य ये पूर्ण नहीं है, इसमें कर देने और मतदान करने को भी शामिल करना चाहिए था, ये आलोचकों का मानना है। और बहुत सारे मौलिक कर्तव्यों को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया है, जो कि एक आम आदमी के लिए इसको समझना जटिल हो जाता है। जैसे समग्र संस्कृति और महान आदर्श आदि को समझना मुश्किल हो जाता है। आलोचक कहते हैं कि आप जानते होंगे कि कर्तव्यों को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, और इसलिए आलोचक मानते हैं कि संविधान में इसके होने का कोई विशेष महत्व, यानी कि ये कानूनन नहीं है, यानी कि ये आपको कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप इस चीज़ को माने ही। तो आलोचक का कहना है कि अगर कानूनी रूप से बाध्य नहीं है तो इसका उस प्रकार से महत्व नहीं रह जाता जिस प्रकार से होना चाहिए था।
और इन कर्तव्य जो आलोचक है उनका कहना है कि इस कर्तव्य को जो भाग 4A में रखा गया है तो इसकी प्रासंगिकता को कम कर देता है। तो इसको यानी कि भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों के बाद रखना चाहिए था, तो इसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती। तो उसी प्रकार इसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बाद रखा गया है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता कम हो गई है, तो ये उतना महत्व का नहीं रह गया है। तो हमको लगता है कि इससे संबंधित जितने भी तथ्य थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और आप लोग हमको सजेस्ट करिएगा कि आपको और भी किस वीडियो मतलब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हम उसके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोग को उपलब्ध करवाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।